कैंडिडेट प्रॉपर्टी। ओके, क्या है? स्किल सेट है क्या? तो लास्ट में हमने ये देखा था कि मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐप बनाया, हमने एक कंपोनेंट बनाया। ओके, ये कंपोनेंट क्या है? हमारा एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है जिसका एक्सटेंशन जेएस नहीं है, जेएसएक्स है। जेएसएक्स यानी उसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर डायरेक्टली हम एचटीएमएल रिटर्न करेंगे, और एचटीएमएल के अंदर भी हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली हमने एक कंपोनेंट बनाया था, वहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसे हमने स्ट्रक्चर किया था यहाँ पे, नेम स्किल सेट, और यहाँ पे हमने स्टाइल भी लिखा, देखा कि स्टाइल जो है हमने इनलाइन लिखने के लिए हमें इस तरह से लिखना होता है। ओके, फिर ये हमारा एच3 टैग जिसमें जो नेम है वो डायनेमिकली आने वाला है। स्किल सेट एक एरे आ रहा है, उसे मैंने मैप किया हुआ है यूएल टैग के अंदर, और मैप में रिटर्न क्या कर रहा हूँ मैं, एक मॉडिफाई करके कर रहा हूँ। स्किल था हमारा, क्या भेज रहा हूँ यहाँ पे मैं, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे मैंने एल टैग के अंदर वो भेज दिया। फिर की के बारे में भी हमने समझा कि वो हम रिएक्ट के लिए करते हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन भी होता है उससे। ओके, एंड बटन का भी हमने कंपोनेंट बनाया था, है ना? तो यहाँ तक हमने देखा था लास्ट सेशन, अगर याद है तो। React file structure, components, props, map function with JSX, styles with JSX, JSX versus JS, and key in React. In short, डिटेल में हमने गए नहीं था। तो आज का जो हम देखने वाले हैं, तेरा सिलेबस देखते हैं। ओके, तो आज का जो हमारा था वो है यूज स्टेट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा ना इजीली जाए। ओके, क्यों ना हम आज एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाएं, जिससे हमें और भी इंफॉर्मेशन या फिर हमें सीखने मिलेगा। लेकिन हम ना आज बटन का थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं और एक कंपोनेंट बनाते हैं आज। तो लास्ट टाइम मैंने एक बटन बनाया था, लेकिन उसे यूज़ नहीं किया कहीं, है ना? दिख रहा है यहाँ पे बटन है, तो बटन को हम एक कंपोनेंट बनाया हमने, है ना? अब इसको हम रीयूजेबल किस तरह से कर सकते हैं, उसे हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मान लेते हैं मुझे क्या-क्या करना है बटन में, मान लेते हैं उसका टाइटल या चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या होगा, जो भी हम लिखते हैं ना एलिमेंट के अंदर कंटेंट, वो उसको एज़ चिल्ड्रन पकड़ता है। ओके, या फिर वेरिएंट। वेरिएंट क्या होगा, एक तो प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा। ऑन क्लिक पे क्या होगा, इतना हम आज देखते हैं। तो यहाँ पे चिल्ड्रन पास करता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्राइमरी बटन एंड सेकेंडरी बटन। अब देखते हैं, दिख रहा है यहाँ पे प्राइमरी बटन एंड सेकेंडरी बटन आ चुका है। अब इसे हम क्या करते हैं, वेरिएंट। क्या किसी को याद है हम किस तरह से एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करते थे? एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू इन फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स में, किसी को याद है? डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ इन फंक्शन हमने पढ़ा था। याद है किसी को या फिर मैं कर लूँ? किसी को भी याद नहीं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हमने किस तरह से किया था फंक्शन में? उसके ऊपर हमने असाइनमेंट भी दी थी।
हाँ या ना कुछ तो बोलो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं बताऊँ फिर? हिना आवाज़ तो आ रही है ना मेरी? ठीक है। हाँ, तो हाँ या ना बोलो तो मैं सिखाता हूँ। ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के बारे में हमने देखा था, कि हमने किस तरह से स्ट्रक्चर किया था, इसे सिंपल करते हैं, जो नए लोग हैं उन्हें समझ में आएगा। प्रोप्स, देखो यहाँ पे ना बटन में मैं जो भी पास करूँगा, जैसे कि आप दिखाता हूँ, जो नए लोग हैं उनको भी पता रहना चाहिए कि हमने क्या किया था लास्ट टाइम। यहाँ पे देखो वेरिएंट पास करता हूँ प्राइमरी, और यहाँ पे वेरिएंट पास करता हूँ सेकेंडरी। यहाँ पे जब मैं ऑन क्लिक करूँगा, तो क्या होना चाहिए? मैं लिखता हूँ यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन प्राइमरी बटन ऑन क्लिक, ठीक है? और अब मैं क्या कर रहा हूँ, अलर्ट, हेलो, एंड जब मैं क्या, ठीक है जो भी था, फंक्शन सेकेंडरी बटन ऑन क्लिक, और यहाँ पे अलर्ट लिखता हूँ, हेलो, आई एम सेकेंडरी बटन, ओके। और यहाँ पे मैं फंक्शन पास करता हूँ। तो ये जिस तरह से हम देख रहे हैं ना ये चीज, ये वही हमारा यही है, इस तरह से हम हमारे एट्रीब्यूट्स पास करते थे, लेकिन हम हमारे जेएसएक्स में इन एट्रीब्यूट्स को क्या कहेंगे, प्रॉपर्टीज, ओके। एक प्रॉपर्टी है, ओके। तो ये जो है ना हमारा बिहाइंड द सीन कुछ इस तरह से स्टोर हो रहा है इन ऑब्जेक्ट फॉर्म, वेरिएंट प्राइमरी ऑन क्लिक, प्राइमरी बटन ऑन क्लिक, ये हमें ऐसे दिखाई दे रहा है, बट नेक्स्ट स्टेज में बिहाइंड द सीन वो एक ऑब्जेक्ट में ही जाता है, ओके, इस तरह से। सो ये जो चीज है ना हमारी, ये वाली बटन, सपोज हमारा फंक्शन है, फंक्शन नहीं सपोज, इस तरह से कुछ जाता है वो, ओके। ये बटन दिख रहा है, ये बटन इस तरह से जा रहा है उसमें डेटा, लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पे कंपोनेंट वाइज लिखते हैं, ओके। फंक्शन लिखेंगे नहीं, हालांकि हमने फंक्शन बनाया है ना यहाँ पे, लेकिन हम रिएक्ट में कंपोनेंट्स बनाते हैं। तो यही फायदा है हमारा रिएक्ट में, कि हम इस तरह से लिख सकते हैं इन एचटीएमएल फॉर्म में। तो हमारे कंपोनेंट्स एंड हमारे एचटीएमएल टैग्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या करते हैं, जावा रिएक्ट के हमें रिकमेंड करता है कि तुम फर्स्ट लेटर अपर केस लिखो, और जो हमारे जितने भी एचटीएमएल के टैग्स है उन्हें स्मॉल में ही लिखना है, ओके। तो एक ऑब्जेक्ट में गया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा प्रोप्स आया हुआ है। अब मैं यहाँ पे प्रोप्स पास यहाँ पे कंसोल करता हूँ और देखता हूँ, तो क्या है हमारा, यहाँ पे क्या है, मैप इज नोटिफाई कंपोनेंट छोड़ो, चिल्ड्रन इज नोटिफाइड कहाँ पर है, इसको भी निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, दिख रहा है मैंने ना यहाँ पे ऐप डॉट जैसे में दो बटन लिखे थे, तो यहाँ पे दो बार वो आ गया है ना। और यहाँ पे कंसोल में देखो, ये मैंने प्रॉप्स ना कंसोल किया था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ना मुझे दिख रहा है यहाँ पे वेरिएंट प्राइमरी चिल्ड्रन प्राइमरी बटन, और ऑन क्लिक एक फंक्शन आया हुआ है ना, ऑब्जेक्ट ही आया जिस तरह से मैंने दिखाया था,
एंड यहाँ पे सेकेंडरी, चिल्ड्रन सेकेंडरी बटन और ऑन क्लिक आया हुआ है, जो कि हमने यहाँ से पास किया ना तीनों चीज़ें, वेरिएंट, ऑन क्लिक एंड हमारा चिल्ड्रन। जो भी एलिमेंट के बीच में लिखते हैं ना कंटेंट, उसे एज ए चिल्ड्रन कहते हैं। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर props डॉट चिल्ड्रन, अब देखते हैं दिख रहा है यहाँ पे, आ गया। और यहाँ पे हमारा ऑन क्लिक, यहाँ पे लिखता हूँ props डॉट ऑन क्लिक, अब देखते हैं दिख रहा है। तो मेनली हम हमारे इसमें हमारे HTML में हमने क्या देखा था, ऑन क्लिक इस तरह से लिखते हैं ना हमारे एट्रीब्यूट्स, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे। हर जितने भी हमारे फंक्शंस है ना, या फिर हमारे स्टाइल्स के एलिमेंट्स, उसको हम इसमें ही करेंगे, हमारे कैमल केस पर। ओके, यहाँ पे मैंने ऑन क्लिक डाला, अब देखते हैं। मैं प्राइमरी बटन पे क्लिक करता हूँ, हेलो आता है। सेकेंडरी बटन पे क्लिक करता हूँ, हेलो आई एम सेकेंडरी बटन। एंड अभी हमारा वेरिएंट का देखते हैं। तो वेरिएंट का क्या करेंगे हम अभी, सिंपल सा वेरिएंट props डॉट वेरिएंट, और यहाँ पे ना एक हमारा ये बनाते हैं फंक्शन गेट वेरिएंट। यहाँ पे हम वेरिएंट पास करेंगे जो बाय डिफॉल्ट प्राइमरी होगा, गेट क्लास, गेट स्टाइल लिखते हैं अपन। ओके, और यहाँ पे कुछ हमारे ना स्टाइल हम ना अभी कुछ है ही नहीं हमारा, एम्प्टी मत रखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम स्विच केस बनाते हैं, स्विच वेरिएंट केस, अगर प्राइमरी है तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न, मैं रिटर्न करूँगा बैकग्राउंड कलर हमारा ब्लू, रॉयल ब्लू लिखता हूँ मैं, रॉयल ब्लू, और कलर वाइट। अगर सेकेंडरी है तो हमारा कलर होगा वाइट, और कलर होगा हमारा रॉयल ब्लू। यहाँ पे ऐसे क्यों आया, अच्छा इसकी वजह से आया। Okay. अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस वेरिएंट को, ये वेरिएंट तो है हमारा गेट स्टाइल, यहाँ पे ये फंक्शन गेट स्टाइल, और यहाँ पे मेरा वेरिएंट पास करूँ। अगर props डॉट वेरिएंट हमारा प्राइमरी होगा तो मुझे ये ऑब्जेक्ट जो है रिटर्न मिलेगा, सेकेंडरी होगा तो ये मिलेगा। तो देख रहे हैं हम, जो कि हमने लास्ट सेशन में देखा था कि हम हमारे जितने भी CSS हम लिखते हैं ना, उसे कैमल केस में लिखेंगे। यहाँ पे नॉर्मली हम किस तरह से लिखते हैं, बैकग्राउंड कलर ना, इस तरह से लिखते हैं, लेकिन हम हमारे जावास्क्रिप्ट में कैमल केस में लिखेंगे, इसका हम इस्तेमाल करेंगे ही नहीं। ओके, ये कबाब केस रहता है। ओके, तो यहाँ पे अब स्टाइल देखते हैं हमें मिलता है क्या। यहाँ पे रिफ्रेश किया एंड यहाँ पे देखो, इसके प्रॉप्स एंड स्टाइल मिला एंड इसका प्रॉप्स एंड स्टाइल मिला, जो कि हमने यहाँ पे प्रिंट किया था, प्रॉप्स एंड स्टाइल। देखते हैं हमें स्टाइल में मिला क्या, हाँ स्टाइल हमें मिला है। ओके, अब इस स्टाइल को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डाल दूंगा स्टाइल, वाह दिखाई दिया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन। तो जितने भी हमें हमारे वेबसाइट में, जितनी वेबसाइट्स है उसमें चीज़ नज़र आती है ना, जैसे कि एक फ्रॉड तेरा का ही दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वो बटन है इसलिए देखो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन, ये चीज़ें भी इसी तरह से बनी हुई है कंपोनेंट्स के द्वारा, कि एक बार बनाओ उसे बार बार इस्तेमाल करो। मेनली हम क्या करते हैं, कंपोनेंट कॉपी पेस्ट करते हैं, है ना, हमारा जो HTML है हम कॉपी पेस्ट करते हैं। अब मान लेते हैं कि मैंने ना यहाँ पे मुझे पैडिंग कम करनी थी,
तो मुझे जितनी जगह पे बटन्स है वहाँ पे क्या करना पड़ता था, पैडिंग कम करनी पड़ती थी ना। लेकिन इस केस में क्या होगा, अभी हमारे एक जगह पेन चेंज किया, हर जगह चेंज होगा। ये भी एक कंपोनेंट का फायदा है। जो भी हमारे फंक्शन का फायदा है वही हमारे कंपोनेंट का भी फायदा है। ये कंपोनेंट भी क्या है, हमारा फंक्शन है। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट है? ओके देन। तो आज हम बनाएंगे एक छोटा सा आ, हमारा एक छोटा सा गेम। ओके, तो वो होगा काउंटर। तो हम क्या करेंगे, दो बटन ऐड करेंगे। एक जगह प्लस होगा, एक जगह माइनस होगा। ओके, काउंट जो है वो कम ज्यादा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका हम क्या करते हैं, यूआई बनाते हैं। यहाँ पे कंपोनेंट्स, कंपोनेंट हमारा क्या है, काउंटर है। काउंटर डॉट जेएसएक्स। अब यहाँ पे दिख रहा है मैंने सिर्फ आर एफ सी ई लिखा और एंटर किया। तो ये किससे हुआ, मेरे पास एक एक्सटेंशन है ऑलरेडी, उससे हो जाता है ये वाला। जो भी इसका नाम है, स्निपेट देखो, रिएक्ट स्निपेट लिखोगे ना तो ये आ जाएगा। ऐसे कई सारे हैं, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो इसमें जो भी फीचर्स है ना वो इन्हें यहाँ पे बताया भी रहता है। मुझे एक दो ही याद है, मैं वही इस्तेमाल करता हूँ। दिख रहा है ये सारे जो है, इतने सारे उनका है। बट मुझे लगता नहीं इतना कोई इस्तेमाल करता भी होगा। बट एक आर एफ सी ई, आर ए एफ सी ई बहुत कॉमन है एंड बहुत हेल्पफुल भी है हमारे लिए। अब देखते हैं इस काउंटर को। मैं चाहता हूँ कि ऐप डॉट जेएसएक्स में दिखे, जो कि हमारा ऐप है। ये बटन को अभी हटा देता हूँ ना, बटन तो हमने बनाए हैं, उसे हम इस्तेमाल भी करेंगे। इसे मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे हमारा काउंटर एप्लीकेशन तो दिखा दिया, यहाँ पे काउंटर आ चुका है। एंड मैं जितनी भी स्टाइल्स है ना हमारे इंडेक्स डॉट सी को हटा देता हूँ। हमारा ऐप में है शायद। ओके, पैडिंग तुम्हारे। ओके, दिख रहा है हमारा काउंटर यहाँ पे नजर आ रहा है। जो भी हमने ऐप डॉट जेएसएक्स में एक पी टैग है, हमारा एक काउंटर था। अब एक काउंटर यहाँ पे नजर आ रहा है, तो इसका यूआई बना लेते हैं हम। तो सिंपली हम क्या करेंगे, दो बटन बनाएंगे और एक हमारा जहाँ पे हम हमारा काउंट देख पाए। ओके, तो मैं यहाँ पे H1 बना देता सीधा। यहाँ पे नंबर, जो भी हमारा नंबर होगा यहाँ पे नजर आ जाएगा। और नीचे दो बटन बनाता हूँ, एक ड्यू में। इसमें हमारा बटन हम इस्तेमाल करेंगे, हमारा जो हमने बनाया। तो हम क्या करेंगे, उसे इंपोर्ट करेंगे, बटन फ्रॉम। अब उसका पाथ देना है हमें। दिख रहा है यहाँ पे, इसका सिबलिंग ही है ना, तो आ गया। काउंटर का दिख रहा है बटन, तो डॉट स्लैश किया तो मुझे वो आ गया, बटन डॉट जेएसएक्स। अब इस बटन को मैं इस्तेमाल करूंगा। और ये क्या हमारा इंक्रीमेंट, और ये हमारा डिक्रीमेंट। दोनों बटन आए बट प्राइमरी है ना, इसको क्या करता हूँ मैं, सेकेंडरी बनाता हूँ, वेरिएंट सेकेंडरी। ये सेकेंडरी आ चुका है। थोड़ा गैप भी दे देते हैं ना बीच में, उसके लिए मैं ज़्यादा ये इस्तेमाल करता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स। और यहाँ पे गैप बना रहे, ठीक है इतना। और इसका जो टेक्स्ट अलाइन है उसे हम सेंटर कर देते हैं।
ये बस एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंड। ठीक है, तो देखो किस तरह से हमने एक बटन का एलिमेंट को हम एक कंपोनेंट को हमने इस्तेमाल करके बनाया। अब सिंपली एक वेरिएबल हम बनाते हैं जो कि हमारा काउंट होगा। ओके, लेट काउंट जो कि हमारा 0 है, और इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे करता हूँ काउंट। अब देखते हैं, 0 तो आ गया। अब इसे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट करना है। कोई बताएगा किस तरह से करते हैं हम? किया है हमने। हिना, महक, आतिफ, फैजान, अनुराग, जिन्हें भी कुछ पता होगा कि किस तरह से अभी हमने जो एलिमेंट यहाँ पे लिखा है, मैं चाहता हूँ इसे मैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करूँ। जब मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करूँ तो प्लस होते रहे एंड डिक्रीमेंट पे -1। ऑन क्लिक फंक्शन। ओके, तो ठीक है, मैं यहाँ पे एक ऑन क्लिक फंक्शन डाल देता हूँ और यहाँ पे एक इंक्रीमेंट फंक्शन बना देता हूँ। फंक्शन, ठीक है। अब बताओ फिर सर इसमें क्या करेंगे हम? फंक्शन तो बन गया अभी हमारा। स्टेट, फिर मैं समझ गया कि तुमने थोड़ा पढ़ा होगा रिएक्ट का, बट जो हमें ऑलरेडी पता है उसके हिसाब से वो चल रहा है, क्योंकि बाकी लोगों ने रिएक्ट पढ़ा नहीं है। तो जब जावास्क्रिप्ट के हिसाब से हम क्या कर सकते थे यहाँ पर? क्या करते हैं? हिना एंड महक, कोई आइडिया है? ओके, तो हम ऑन क्लिक पर हम क्या करेंगे? काउंट यूजिंग इफ स्टेटमेंट? नहीं पता। सिंपल तो हम ये करेंगे ना कि हमारे पास काउंटर है, उसका हम क्या करेंगे? इंक्रीमेंट करेंगे ना। देखिए सपोज यहाँ पे खोलता हूँ मैं हमारा कंसोल, और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं काउंट, एक फंक्शन बनाता हूँ इंक्रीमेंट। मैं सिंपली क्या करूँगा? काउंट प्लस प्लस, जो कि हमने पहले भी देखा था। अब जब भी मैं इंक्रीमेंट करूँगा तो हमारा काउंट क्या है? बढ़ते रहेगा। इतना क्लियर है हर किसी को? तो वही चीज़ करेंगे ना हम, जो कि हमने पहले भी कई बार देखी है। यहाँ पे मैं काउंट प्लस प्लस करूँगा। चलिए देखते हैं, पर ये चल क्यों नहीं रहा है? अजीब बात है ना। यहाँ पे भी हम देखते हैं, कंसोल करते हैं कि हमारा काउंट बढ़ रहा है। और यहाँ पे भी हमारा काउंट क्या आता है देखते हैं। इंक्रीमेंट पे क्लिक किया। हम्म, यहाँ पे देखते हैं, दिख रहा है काउंट बढ़ तो रहा है, लेकिन वो काउंट जो है यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? याद आ रहा है कुछ हमारा लास्ट 2 वीक पहले का सेशन में? हमारे फंक्शन में हमने वेरिएबल तो बनाया, बट हम वो चाहते कि वो हम एचटीएमएल में पेंट करें, एचटीएमएल में ऐड करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कुछ एपीआई पढ़ी थी ना हमने।
तो वो कौन सी एपीआई थी? डोम एपीआई, राइट? तो डोम एपीआई से हम क्या कर पाते हैं कि जो भी हमने जावास्क्रिप्ट में कोड किया है, उसे हम रेंडर करेंगे या फिर ऐड करेंगे उन डेटा को हमारे एचटीएमएल में वाया डोम एपीआई। अब याद आया, है ना? ठीक है, करते हैं। तो यहाँ पे मैं, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है ना? है। तो यही तो चीज है कि अभी मुझे क्या करना पड़ेगा अगर मैं टू डू में देख लूं। फर्स्ट हमने क्या किया, मॉडिफाई और वेरिएबल, फिर implement the data in our HTML via DOM, है ना? तो ये चीज हमने देखा कि कितनी कॉम्प्लेक्स होती है जब हम बहुत सारी चीजें करते हैं। तो इसी को हमारे पास बेहतर ऑप्शन है हमारे पास रिएक्ट में, वो है हमारा स्टेट मैनेजमेंट। तो क्या है स्टेट मैनेजमेंट? सिंपल वर्ड में कहूँ, जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो उसके डिपेंडेंसी डाल देता है। जैसे कि अगर सिंपल वर्ड में कहूँ कि हमारे सेंसर्स होते हैं ना, कि जैसे कि मैं उस लाइट में चला गया, एक एरिया में चला गया तो लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। उस एरिया से बाहर निकल गया, ऑटोमेटिक बंद पड़ जाती है। सेंसर्स पता है, कुछ इनपुट देते हैं ना, डिपेंडेंसी रहती है। वैसे ही उन सेंसर की तरह, उन सेंसर की तरह ही हमारा स्टेट मैनेजमेंट भी काम करता है। जब भी कोई वेरिएबल चेंज होगा, उस वेरिएबल का रिलेटेड हमारा, जहाँ पे भी वो हमने वो वेरिएबल इस्तेमाल किया है, वो सारे जगह पे वो हमारा डेटा जो है वो पुट कर देगा, ऐड कर देगा। अभी क्या हो रहा है हमारा, हमने वेरिएबल तो मॉडिफाई कर लिया, लेकिन अभी हमें मैन्युअली इम्प्लीमेंट दैट डेटा इन आवर एचटीएमएल वाया डोम एपीआई, है ना? लेकिन स्टेट मैनेजमेंट से हमारा क्या होगा, मैंने इतना किया, ऑटोमेटिकली वो डेटा हमारे एचटीएमएल में रेंडर हो गया ऑटोमेटिकली। तो क्या हमारे से काम बचता है? चलिए देखते हैं किस तरह से इसे हम परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस्तेमाल करेंगे यूज स्टेट। ओके, इतना तो क्लियर है ना मैंने जो बताया? स्टेट मैनेजमेंट से क्या होगा, फर्स्ट मॉडिफाई आर वेरिएबल एंड इम्प्लीमेंट दैट डेटा इन एचटीएमएल ऑटोमेटिकली। हमें डोम एपीआई यूज करने की जरूरत है ही नहीं। जैसे ही हमारा वेरिएबल चेंज हो जाएगा, तो उस वेरिएबल को जहां जहां हमने इस्तेमाल किया होगा, वो हमारा डोम एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली उस नए डेटे को शो कर देगा। समझ में आया मैंने जो बोला कि क्या यूज होता है स्टेट मैनेजमेंट का? ऑटोमेटिकली, हमें जरूरत है ही नहीं कि हम डोम को हाथ लगाएं। ओके ना? एंड अनुराग, ठीक है। तो ये हमारा स्टेट मैनेजमेंट। तो इसको यूज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हुक्स। अभी हुक्स क्या है? हुक्स अगर सिंपल कहो तो ये फंक्शन ही है, बिल्ट इन फंक्शन से रिएक्ट के अंदर, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है। कुछ फीचर्स है हमारे रिएक्ट में, वही हमारे हुक्स है। ओके, तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, इन्हें कमेंट कर देता हूँ। इसे नहीं करता, नहीं तो हमारा एरर आएगा ना। ओके, अभी क्या करता हूँ मैं, ये हमारा फंक्शन है यूज स्टेट, दिख रहा है? मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है। इस तरह से इंपोर्ट करेंगे हम, कोमा यूज स्टेट। ओके, अब यहाँ पे मैं यूज स्टेट इस्तेमाल करता हूँ, ये एक फंक्शन है। ओके, और यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके, अब देखते हैं क्या होता है हमारे रिएक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीमेंट फंक्शन इज डिफाइंड, ओके, इस्तेमाल किया है। अभी के लिए रखते हैं दोनों चीज। कुछ नजर नहीं आ रहा ना कुछ हुआ है ना? क्योंकि यूज स्टेट हमारे उन दो फंक्शन में एक फंक्शन है। हमने दो टाइप के फंक्शन देखे, इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है। एंड सेकंड क्या है,
इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं स्टेट मैनेजमेंट। यूज स्टेट फंक्शन है जो हमें कुछ रिटर्न कर रहा है। ठीक है, इसे हम देखते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ पे दिख रहा है स्टेट मैनेजमेंट आया हुआ है। तो हमारे इस यूज स्टेट फंक्शन ने एक एरे रिटर्न किया हुआ है ना। एरे में हमें क्या दिख रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट हमारी एंट्री है, जो एलिमेंट है हमारे एरे में, वो है हमारा हमारा जो पास किया था वो वैल्यू। एंड सेकेंड एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन है क्या, देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे डिस्ट्रक्चर करता हूँ। पोस्ट स्टेट स्टेट मैनेजमेंट, और यहाँ पे मेरा फर्स्ट एलिमेंट, और यहाँ पे एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है ना, उसे मैं नाम देता हूँ सेट स्टेट, और यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट। अब इसे हम कंसोल करके देखते हैं, स्टेट और सेट स्टेट। अब दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक स्टेट आया हुआ है, एक सेट स्टेट फंक्शन आया हुआ है ना। तो इसको हम और भी सिंपल कर सकते हैं हमारे डी स्ट्रक्चर से, जो हमने यहाँ पढ़ा था इन जावास्क्रिप्ट। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूज स्टेट है, यहाँ पे हेलो, और यहाँ पे पोस्ट स्टेट एंड सेट स्टेट, है ना। तो इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, ये हमने देखा था। यहाँ पे हमने क्या किया, डी स्ट्रक्चरिंग की एरे की। ओके, क्या सभी कोई चीज याद है या नहीं? अगर नहीं है तो बता, है ना आपको। अनुराग, तुमने पढ़ा इसके बारे में कॉलेज में, डी स्ट्रक्चरिंग? अगर पढ़ा है तो प्लीज थम्स अप करो, अगर नहीं तो डाउन कर दो। ओके, तो इस तरह से हम डिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे चेक करता हूँ इनके नाम, इसका रखता हूँ काउंट। ठीक है, और ये है काउंट। तो अब मेनली क्या बोलता हूँ मैं, ये हमारा अ, एक स्टेट है, और उस स्टेट को हैंडल करने के लिए हमारे पास दूसरा फंक्शन है। ओके, तो वही होता है, स्टेट है और स्टेट हैंडलर है, कि मैं इस स्टेट की वैल्यू चेंज करूँ। सिंपली मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, स्टेट को प्रिंट करता हूँ, एक नया रिटर्न बनाता हूँ। अब हमें पता है कि एक ही रिटर्न होता है हमारे फंक्शन में, है ना। अब नीचे का रिटर्न नहीं होगा क्योंकि ये एक रिटर्न हो रहा है ऑलरेडी। यहाँ पे स्टेट है। अब देखते हैं, दिख रहा है हमारा स्टेट आ गया हुआ है ना। अब मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन स्टेट हैंडलर, सेट स्टेट, और यहाँ पे लिखता हूँ हेलो आतिफ पठान। और यहाँ पे मैं एक बटन ऐड करता हूँ, बटन क्लिक में, और यहाँ पे ऑन क्लिक पर ये स्टेट हैंडलर डाल देता हूँ। जब मैं ऑन क्लिक करूंगा तो स्टेट क्या चेंज होगा, अभी हेलो से हेलो आतिफ पठान होगा। तो इस वेरिएबल का वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होगा बाय यूजिंग सेट स्टेट। देखते हैं, दिख रहा है यहाँ पे क्लिक मी है, क्लिक किया, क्या हुआ यहाँ पे, हेलो आतिफ पठान, है ना। पहले क्या था हमारा, हेलो था, जो कि हमारा स्टेट की वैल्यू है, जो हमने डिफॉल्ट वैल्यू रखी है ना, डिक्लेयर करते थे वक्त। तो हेलो इस पर आया, लेकिन सेट स्टेट से मैं क्या कर रहा हूँ, सेट स्टेट में जो भी मैं वैल्यू डाल रहा हूँ वो वैल्यू असाइन हो जाती है स्टेट को। ओके,
दिख रहा है, मैंने क्लिक में किया और आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ वेरिएबल को चेंज किया और हमारे डोम में वो रिफ्लेक्ट हो गया। डोम के लिए हमने ना कोई एलिमेंट को एक्सेस किया, ना मॉडिफाई किया, कुछ नहीं, है ना? तो इससे हमारा काम आसान हो रहा है ना कि हमें डोम के एपीआई से खेलना नहीं पड़ा। क्या ये चीज़ समझ में आई सभी को? अगर समझ आए तो प्लीज़ बताओ, नहीं तो फिर रिविज़न करते हैं। ओके, कोई डाउट है? किसी को कुछ भी? मैं सबसे जानना चाहूँगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आतिफ, फैज़ान एंड अनुराग। ओके। हम हमारे रिएक्ट का जब हमारा आर्किटेक्चर के ऊपर होगा सेशन, अ, उसका नाम मैं रखूँगा रिएक्ट सागा। उसमें हम जानेंगे कि किस तरह से रिएक्ट काम करते हैं बिहाइंड द सीन। ये सारी चीज़ें किस तरह से वर्क हो रही हैं। अब समझ में आया ना कि एक स्टेट फंक्शन है, मैंने चेंज किया और जो हमारा वेरिएबल था वो चेंज हो गया, है ना? बहुत सिंपल रहता है उसका वर्किंग, हम समझेंगे उसे। तो वैसे ही अब मैं क्या करता हूँ, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, इसे भी कमेंट कर देता हूँ। अब फिर से आते हैं हमारे काउंट पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोस्ट काउंट सेट काउंट, है ना? और यहाँ पे यूज स्टेट, और बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो हमें दिखानी है वो जीरो। देखते हैं, मैं जीरो लिखता हूँ तो क्या आ रहा है, यहाँ पे जीरो आ रही है। अगर यहाँ पे मैं वन लिखता हूँ तो वन आ रही है, दिख रहा है? या फिर थ्री लिखता हूँ, थ्री आ रही है। अब बाय डिफॉल्ट वैल्यू से मैं जीरो रखता हूँ, ठीक है? अब सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा मैं, सेट काउंट के अंदर एक नई वैल्यू डालूँ। सिंपली क्या करूंगा, न्यू काउंट, जो कि हमारा काउंट प्लस प्लस है, या फिर हम कह रहे काउंट प्लस वन है ना? और यहाँ पे न्यू काउंट डाल देता हूँ। अब देखते हैं, देखा ये इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इस तरह से हम हमारा यूज स्टेट का इस्तेमाल करते हैं फॉर स्टेट मैनेजमेंट, जिससे हमें हमारे डोम से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। डोम बिहार से सारा हमारा वर्क कर रहा है विद यूज स्टेट। ओके, तो क्या इससे हमारा काम आसान हुआ, है ना? हुआ या नहीं? टीना, फैजान एंड आतिफ, महक। तो इस तरह से हम स्टेट का इस्तेमाल करते हैं। अभी इंक्रीमेंट फंक्शन है, हम डिक्रीमेंट का भी देखते हैं। डिक्रीमेंट फंक्शन यहाँ पे मैं क्या करूंगा, माइनस वन, है ना? अब इसी फंक्शन को मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ऑन क्लिक डिक्रीमेंट। अब देखते हैं, दिख रहा है यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है, होती ही जा रहा है, होती ही जा रहा है, इससे इंक्रीमेंट। तो ये फायदा है हमारे यूज स्टेट का। तो मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं डोम से चेंज करूँ। डोम से अगर करते बैठ गए तो बहुत टाइम लगता ना हमारे, कि पहले वेरिएबल चेंज करो, फिर उसे इम्प्लीमेंट करो वाया डोम एपीआई, और स्टेट चेंजेस ऑन देयर ओन। हाँ फिलहाल, जैसे कि मैंने कहा उसके बारे में डिटेल में हम और जानेंगे। अ, उसका पूरा एक सेशन आएगा हमारा, कि किस तरह से वो चीज़ें हो रही है बिहाइंड द सीन। अगर सिंपल वर्ड में कहूँ, अ, थोड़ा और डिटेल में जाओ, जब भी कोई वेरिएबल हमारा स्टेट मैनेजमेंट का, जो कि हमारा जो स्टेट से बना हुआ है, वो चेंज होता है, तो हमारा पूरा जो डोम है वो रेंडर होगा। ओके? रेंडर करना मतलब क्या, कि हमारे वेरिएबल चेंज हुआ, अब नया डोम है ना, नया डोम बन रहा है हमारा,
उसको रेंडर करना, री रेंडर करना। एंड जो सेकंड है जो मैं समझता हूँ कि रिएक्ट का नाम रिएक्ट क्यों है, कि उसने सिंपली अगर कहो तो रिएक्ट करता है वो, जब भी उसके स्टेट्स को चेंज होती है। ओके, डिपेंडेंसी बेस्ड हमारा पूरा ये रिएक्ट है, डिपेंडेंसीज है। तो सिंपली क्या हुआ हमारा, जैसे स्टेट चेंज हुआ, हमारा डोम क्या हो गया, री रेंडर हो गया। ओके, ये फर्स्ट रेंडर है हमारा, है ना। कि रेंडर मतलब क्या, हमारा जावास्क्रिप्ट था ना ये, जावास्क्रिप्ट से हमारा ये बना हुआ है। और हमने बाइबल में देखा कि बिहाइंड द सीन हमारा ये सारा जो है डोम से ही बनता है। जब रेंडर होने की बारी आती है इन ऑन एचटीएमएल, रेंडर हुआ, इसलिए मैंने वेरिएबल चेंज किया। अब उसने क्या किया, ये पूरा जो हमारा ड्यू है, ये पूरा इसे फिर से बनाया, ठीक इसके लिए कि अब इसका क्या हुआ, हमारा काउंट जो है वो चेंज हो चुका है, स्टेट जो है वो चेंज हो चुका है। जैसे स्टेट चेंज हो गया, रेंडर करो नया डोम, यहाँ पे भी देख सकते हैं हमारे एलिमेंट्स में, यहाँ पे देखो। अब H1 दिख रहा है, कुछ नहीं है, सिर्फ डिक्रीमेंट कर रहा हो ना, दिख रहा है। जो H1 है वो नया क्रिएट होते जा रहा है हमेशा, बाकी जगह पे कुछ हुआ नहीं, बट वो जो डोम है चेंज होते गया। ओके, एंड अभी मान लेते हैं मैंने काउंट हैंडलर बनाता हूँ, काउंट हैंडलर 2 5। ओके, और यहाँ पे मैं काउंट क्या करता हूँ, 5 करता हूँ। यहाँ पे और एक बटन डालता हूँ मैं, यहाँ पे 2 5, और यहाँ पे क्या नाम था हमारा, काउंट हैंडलर 2 5। ठीक है, अब देखते हैं, जब मैं 2 5 पे क्लिक किया, हो गया, लेकिन मैं बार बार क्लिक कर रहा हूँ। देखते हैं क्या हो रहा है हमारे हमारे एलिमेंट्स में। यहाँ पे देखो, इसको मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ, H1 देखो, इंक्रीमेंट किया, H1 क्या हो रहा है, री रेंडर हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन मैं 5 किया, दिख रहा हो गया। अब मैं फिर से क्लिक कर रहा हूँ, क्या कुछ चीजें हमें नजर आ रहा है, कोई चेंज हो रहा है यहाँ पे, नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों, बिहाइंड दिस रिएक्ट क्या करता है, अगर जब वैल्यू चेंज हुई होंगी तभी वो क्या करेगा, डोम को रेंडर करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जैसे कि मैंने आप 6 किया, पहले की वैल्यू क्या है, अभी हमारी 6 है ना। मैंने क्या किया, अब इंक्रीमेंट किया, तो उसने कंपेयर किया कि पुरानी वैल्यू और नई वैल्यू सेम है या अलग अलग है, सॉरी, सेम है या दूसरा क्या कहेंगे यार, सेम नहीं है। अगर सेम है, अगर सेम नहीं है, तभी डोम में उसे हमारा रेंडर करना है। देखो 7 और 8 क्या वो सेम थी, नहीं। क्या 8 और 7 सेम थी, नहीं। पुरानी वैल्यू क्या नई वैल्यू से मैच करती है, क्या 7 जो पुरानी वैल्यू थी 6 से मैच करती है, नहीं करती है। तो उसने क्या किया, यहाँ पे री रेंडर करवाया। अब 5, क्या 6 जो हमारी पुरानी वैल्यू थी और जो लेटेस्ट वैल्यू हमारे पास, क्या वो सेम है, नहीं है। तो उसने क्या करा, री रेंडर करवाया। लेकिन मैं फिर से क्लिक करता हूँ 2 5, हमारा फंक्शन चला, बट क्या है, हमारे लेटेस्ट वैल्यू और पुरानी वैल्यू दोनों भी क्या है, सेम है। तो इस टाइम वो री रेंडर नहीं करेगा। ओके, तो ये इस तरह से यूज स्टेट का भी काम होता है बिहाइंड से। एंड हाउ डज द स्टेट चेंज ऑन देयर ओन, इसके बारे में फिजान मैं रिएक्ट सागा में आपको बताऊंगा। किसी को कोई डाउट है? अगर डाउट है तो प्लीज बताओ। ओके, तो यही था हमारा स्टेट। तो आज हमने जाना स्टेट के बारे में कि स्टेट क्या है। स्टेट अगर देख लिया जाए तो एक वेरिएबल है हमारा हमारे रिएक्ट में, अ, जिसकी वजह से हमें डोम के साथ
ज़्यादा मैनिपुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, करनी ही नहीं पड़ती। जब भी कोई स्टेट चेंज होगा, तो उस स्टेट की जो वैल्यू है, उसके जहाँ पे वो इस्तेमाल होगा, वो डोम एलिमेंट क्या होगा, री-रेंडर हो जाएगा। तो हमें डोम से छुटकारा मिल गया कि हम डोम के एलिमेंट्स बनाएँ, उसको हम एक्सेस करें, फिर मॉडिफ़िकेशन करें या अपडेटेशन करें, ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है हमें, है ना? तो ये था हमारा स्टेट। तो आज के लिए आई थिंक इतना बहुत है। कल हम क्या करेंगे, कल के प्रोजेक्ट में ना जो हमने बनाया था ना एक ग्रोसरी लिस्ट बनाई थी ना हमने लास्ट टाइम, उसे हम रिएक्ट में बनाएँगे और समझेंगे कि किस तरह से हम अ, विदाउट डोम एपीआई किस तरह से पूरे जो फंक्शंस हैं हमारे, हम लिख सकते हैं इन रिएक्ट। ओके? तो असाइनमेंट की किसी ने हमारे जो क्लासरूम पे भेजी थी? क्लास वर्क अरे यार! मैंने यहाँ पे भेज दिया था क्या? ओके, ठीक है। मैंने गलती से यहाँ पे भेज दिया यार। ठीक है। सो ठीक है, ये आज हम असाइनमेंट देते हैं। सो मेनली क्या करना है, एक कंपोनेंट क्रिएट करना है एंड उसके प्रोप्स हम पास करेंगे, प्रॉपर्टीज़। एक कंपोनेंट बनाना है यूजर लिस्ट डॉट जेएसएक्स, उसमें हम डेटा पास करेंगे, जो कि एक एरे होगा जिसमें कई सारे हमारे यूजर्स होंगे। इसमें डेटा होगा उसके की एंड वैल्यूज़, आईडी, नेम, ओके? और हम इस डेटा को मैप करेंगे बाय यूजिंग मैप मेथड ऑफ array to show users and add a key prop to each element which generated by map method and हमको स्टाइल ऐड करना है उसमें वाया स्टाइल प्रोप एंड इसको हम गिटहब पे करना है जैसे कि हमने लास्ट सेशन में देखा था। शेयर गिटहब रेपो लिंक इन असाइनमेंट एंड स्क्रीनशॉट ऑफ वर्क। हमें पूरा रिएक्ट एप्लीकेशन अपलोड नहीं करना है, सिर्फ हमें उसकी लिंक जो है, उसकी लिंक भी नहीं, हाँ, उसकी लिंक भेजनी है और स्क्रीनशॉट भेजना है बस। सो जैसे कि हमने लास्ट सेशन में देखा था कि तब मैंने भी एक बनाई थी रेपो। तो जिन्हें याद नहीं है तो वो जो एब्सेंट है वो हमारे पिछले सेशन में भी जाके देख सकते हैं। पता नहीं कौन-सा था रिएक्ट का, आई थिंक यही होगा फ्लोटेरा रिएक्ट। हाँ, तो हमने देखा था कि क्या करना है, जो भी हमारे असाइनमेंट की क्रिएट करना है। एक प्रोजेक्ट बनाओ, वहाँ पे अपना कोड पुश कर दो और यहाँ पे ब्रांचेज़ में जाओ और यहाँ पे न्यू ब्रांच बनाओ, सोर्स मेन्यू रखना है, यहाँ पे असाइनमेंट 1 होंगी, किसी की जो भी होंगी वगैरह, क्रिएट करो, असाइनमेंट बन जाएँगी, फिर जो तुम्हारा रेपो होगा, जैसे कि देखो ये मेरा रेपो है ना? यहाँ पे क्या करना है हमें कोड पुश करना है। एक तो कि टर्मिनल का इस्तेमाल करो जो कि हमारे वर्क हमने गेट सेक्शन में देखा था कि तब किस तरह से इस्तेमाल करना है गिट एंड उसके कमांड्स, लेकिन मैं शॉर्टकट इस्तेमाल करता हूँ जो कि हमारा सोर्स कंट्रोल है। ये आप सिर्फ मैसेज कर दो। तो मैं डाल देता हूँ मेरा असाइनमेंट 1 कंप्लीटेड। ओके, कंट्रोल से क्लोज सेव। ओके, अब मुझे तो वो सारे कमांड लिखने की जरूरत नहीं है, गिट ऐड करूँ मैं, गिट स्टेटस देखूँ, फिर कमिट, फिर गिट पुश करूँ या पुल, ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमैटिकली सारे सारे कमांड्स एक साथ कर देता है। ओके, सो कल इसकी डेडलाइन मैं इसे ना डाल देता हूँ फिर से। तो इसकी डेडलाइन होंगी हमारी आज मंडे है ना, फ्राइडे तक। ओके, फ्राइडे तक ये कर दो। अगर किसी को डाउट हो वगैरह तो कल भी मुझे पूछ सकते हो। ओके।
सो हमारे अब और 8 मिनट बाकी है, कुछ पूछना है, डाउट वगैरह है कि किस तरह से गिटहब पे किया था, याद नहीं आ रहा या फिर कुछ इश्यूज आ रहे हैं उस पे, तो प्लीज पूछिए, उससे हम रिजॉल्व करते हैं आज। यूट्यूब पर लेटेस्ट रिकॉर्डिंग नहीं दिखा रहे थे। अच्छा, हाँ, उसके बारे में बात की हमने। वो अपलोड हो रहे हैं, आज हो जाएंगे। ओके। इन्हें कुछ पूछना है आपको गिटहब के बारे में या फिर किस तरह से किया था, कुछ डाउट आ रहा है उसमें, ऐसा कुछ है? प्लीज पूछिए। महक, कोई इश्यू आ रहा है आपको गिटहब पे सेटअप करने के लिए वगैरह, या हो गया आपका सेटअप? ओके। एंड फैजन आपका? ओके। एंड आतिफ पठान, आपको गिटहब आता है? ओके। सो लास्ट टाइम ना मैंने स्लैक पे डाला भी था, जो हमारा